आज सुबह मैंने क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर किया। फ्लैशबैक। Yes, that's good, that's good. Baby's coming, baby's coming. तुम्हें ऐसा लगता है कि ये वीडियो तन्मय भट्ट का मजाक बनाने के लिए है, तो ऐसा नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं यदि वो अपनी लाइव स्ट्रीम पे करीमनाथी को देख के हिलाता हो। मुझे कोई मतलब नहीं यदि वो अपनी पूरी स्क्रीन पे फिट ना आता हो। मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि वो क्या खाता है। हालांकि वो बात अलग है कि आज ही किसी ने अपने सबरेडिट में पोस्ट किया है कि तन्मय भट्ट आई एम नॉट हंगरी बोलते बोलते पूरी कंपनी खा गया। म्यूजिक। तन्मय भट्ट एंड डीबी की वॉइस गो एंड बम। There you go, man. There you go. Hey man, how you doing? अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मुझे तन्मय भट्ट की इस वीडियो में रुचि है जिसमें वो नेहा धूपिया के फेमिनिज्म पे अपना रिएक्शन देता है, अपने विचार देता है। जरा देखते हैं। मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया है, कभी किया सच्चे दिल से किया है, पूरे दिल से किया है, हमेशा। ये इंडिया में ये अमेजिंग होता है। कुछ भी आप कुछ भी करो ना, उसके बाद अगर बोले जो भी मैंने किया सच्चे दिल से किया, मैं खराब इंसान नहीं हूँ। मतलब आपने खून भी किया होगा ना, 4 खून, उसके बाद मैंने जो किया सच्चे दिल से किया। गुस्से में आ गया था, हाँ मुझे गुस्सा था, पर मैंने खून कर दिया। मेरा दिल सच्चा है। तन्मय भट्ट का सच्चा दिल देखते हैं। इस वीडियो में उसे बड़ी चिंता हो रही है लड़की पे होने वाली वायलेंस की, जो कि होनी भी चाहिए, परंतु हमें ये बात एक हिपोक्रेट से नहीं सुननी ना, जरा समझा करो। ये तन्मय भट्ट का ट्वीट है। किसी ने ट्वीट किया, चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ डोंट स्टार्ट लविंग रेप, चिल्ड्रन वोंट लव देयर पेरेंट्स किलर। इसके रिप्लाई में तन्मय कहता है, हाउ डू यू नो चिल्ड्रन डोंट लव। यदि मैंने ये वर्ड म्यूट कर दिया हो तो ये वर्ड है RAPE। अब प्रश्न ये है कि ये छोटे बच्चों को अच्छा लगता है या नहीं, कैसे पता लगाएं? अब हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग सोचे कि ये ट्वीट उसने कॉमेडी के रूप में की होगी। वो एक कॉमेडियन है, इसलिए सार्केज्म में पूछ रहा है कि छोटे बच्चों को बलात्कार अच्छा लगता है या नहीं। परंतु तन्मय भट्ट की छोटे बच्चों में कुछ ज्यादा ही रुचि है। ये उसकी कोई अकेली ट्वीट नहीं है, ये भी ट्वीट है, ये भी ट्वीट है, ये भी ट्वीट है। उसे जानना है कि किस छोटी बच्ची बड़े हो चुके होंगे, किस छोटी बच्ची उसने देख लिए हैं। ऐसा नहीं लगता तन्मय भट्ट की कुछ खास रुचियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तन्मय भट्ट किसी रोड पे जाते हुए बच्चे को भी देखता होगा तो उत्तेजित हो जाता होगा। बच्चा क्या, बच्चा क्या, बच्चा क्या। हो सकता है कि ये शायरी भी उसने छोटे बच्चे के लिए पढ़ी हो। आज उसका दिल फिर दुखा दिया हमने, अपने प्यार का कर्ज चुका दिया हमने, देकर उसे लालच कुल्फी का अपना उस्ताद चुसा दिया हमने। वाह वाह, बहुत बढ़िया विचार बेटा। यार मेरा छोटा रह गया यार। वही क्या करूं। एक काम कर, आके मेरा मुंह पी बस। That was an और भी impressive। बहुत कुछ कर सकता था। नहीं मतलब पॉजिटिवली कर सकता, चाटा नहीं मारता, कुछ और कर देता। पॉजिटिव FN चैट बॉयज, FN चैट। नो वन सच कि मैं उसको मैंने चाटा मारा, पर मैं और भी कुछ कर सकता था। हाँ, मैं उसकी कॉलेज की फीस भर सकता था, खत्म करने को हेल्प कर सकता था। हाँ, I would have taught her personal finance and helped her invest in mutual funds. You don't know how positive. I'm very positive person. मैंने सुना कि तुम्हें पॉजिटिविटी सीखनी है, तो तन्मय भट्ट से सीखो। लड़की को सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, इसके लिए वो ट्वीट करता है। इसके बाद जब उसका दोस्त जो AIB में उसके साथ काम करता है, वो लड़कियों को हैरास करते हुए पाया जाता है। जब उस लड़के को कोई लड़की हेलो भी भेजती है तो वो सीधा उस लड़की को अपने के टोपे की फोटो भेजता है। फेमिनिज्म। तन्मय भट्ट अपने उस मित्र से अकेले में बात करता है, जिसके बाद उसका मित्र उस लड़की को फोन करता है जिसको उसने पहले हैरास किया था, और फोन पे उस लड़की को और ज्यादा हैरास करता है, परंतु लड़की कोई लीगल एक्शन लेना नहीं चाहती। तन्मय अपने मित्र के साथ मित्रता दिखाते हुए इस बात को यहीं छिपा लेता है, किसी को पब्लिकली पता नहीं लगने देता, कम से कम उस समय के लिए। यदि तुम तन्मय भट्ट के मित्र हो तो तुम लड़कियों को नंगी फोटो भेज सकते हो, तुम्हारा मित्र तुम्हारा समर्थन करेगा। इसे कहते हैं बहन भाईचारा, इसे कहते हैं मित्रता, जरा समझो। और ये सब जानकारी मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, नहीं, ये वो बातें हैं जो AIB के ऑफिशियल स्टेटमेंट में है, जो उन्होंने खुद कन्फेस की है। इसी के कारण तन्मय को AIB से निकाला गया और उसके बाद आज तुम इसकी हिपोक्रेसी देख रहे हो। AIB ने ऐसा कोई पहली बार नहीं किया, ये उनका पुराना इतिहास है। रक्षाबंधन को AIB वाले महिला विरोधी बताते हैं, उनके हिसाब से ये पेट्रियार्की का प्रतीक है। सर आप ये रक्षाबंधन मनाते हैं क्या? हमें AIB वाले भड़वे हैं, महिला सेफ्टी, महिला सुरक्षा, ये वाली भड़वागिरी हम केवल ट्विटर पे करते हैं, वो भी तब जब हमारे ज्यादातर कॉमेडियन लड़कियों को सेक्सुअली हैरास करते पाए जाते हैं। चला जा वरना इस रक्षाबंधन तेरी बहन की। तो रक्षाबंधन लड़कियों के लिए बुरा है, परंतु रेप अब भी छोटे बच्चों के लिए ठीक हो सकता है। अब अनुमान लगाओ रक्षाबंधन को बुरा बताने वाली इस पोस्ट को किसने फुला फुला के शेयर किया होगा। भारत के सबसे बड़े फेमिनिज्म वाले पेज ने फेमिनिज्म इन इंडिया। अब ये फेमिनिज्म वाला पेज मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये पेज सारे भारतीय त्योहारों को गाली देने के लिए जाना जाता है। एक वेबसाइट है फेमिनिज्म इन इंडिया, ये सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हैं, इनको काफी लोग फॉलो करते हैं। मेरा ध्यान पहले इनके एक आर्टिकल पे गया जिसमें मेंशन है
इंडियन हिंदू फेस्टिवल्स नो विन सिचुएशन फॉर वुमेन। इसमें यह बताया गया है कि कैसे हिंदू फेस्टिवल्स वुमेन के लिए फेवरेबल नहीं होते। पूरी कोशिश की गई ये दिखाने के लिए कि हिंदू फेस्टिवल्स एंटी वुमेन हैं, जबकि हिंदुज्म एक ऐसा धर्म है जहां हम देवताओं के साथ देवियों को भी पूछते हैं, उनको मां समान पूछते हैं। हमारे यहाँ नवरात्रि फेस्टिवल होता है, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जहां हम माताओं को देवियों को भी पूछते हैं। इस पर भी इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, द पैराडॉक्स ऑफ हिंदू गॉडेस वर्शिप एंड फेमिनिज्म। इस आर्टिकल में मेंशन है कि सिर्फ अपर कास्ट औरतों को ही देवियों का दर्जा दिया जाता था। इन्होंने ये भी लिखा है कि जो लोग मां काली को फेमिनिज्म का सिंबल मानते हैं और मां काली ने असुरों को मारा था, इसे सेलिब्रेट करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो असुर दलित और आदिवासी थे। आर्टिकल में यह भी लिखा है कि सिर्फ अपर कास्ट औरतों के पास ही फ्रीडम है। भारत माता का जो कंसेप्ट है वो वुमेन की सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है और उनकी सेक्सुअलिटी को सपोर्ट करता है। उन्होंने आर्टिकल में मेंशन किया है कि भारत माता की एक अपर कास्ट वुमेन है, वो एक दलित नहीं हो सकती। होली पर भी इनका एक आर्टिकल है जिसमें यह लिखा है कि होलिका एक बहुजन औरत थी। वैदिक और पौराणिक स्टोरीज लोअर कास्ट के सप्रेशन पर बेस्ड हैं, जिन्हें उन कहानियों में असुर बताया गया है वो लोअर कास्ट लोग थे। अपने प्रोपेगेंडा के लिए इन्होंने फैक्ट्स को चेंज कर दिया और होलिका को बहुजन बना दिया। होली के सॉन्ग्स रेप कल्चर को प्रमोट करते हैं, ये इनका कहना है। फेमिनिज्म के नाम पर हिंदुज्म को बदनाम किया जाता है, फेमिनिज्म के नाम पर नेशनलिज्म को टारगेट किया जाता है, फेमिनिज्म के नाम पर जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, झूठ बोलकर, प्रोपेगेंडा चलाकर, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर। ये सब कुछ फेमिनिज्म के नाम पर हो रहा है। हिंदुज्म से कोई खास दुश्मनी है या बाकी रिलीजन के लिए भी ये ऐसा ही लिखते हैं? और देखिए मैंने क्या देखा। फेमिनिज्म इन इंडिया ने अपने आर्टिकल में कहा है कि औरतों को दबाने की बजाय इस्लाम उन्हें अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने में मौका देता है। पर फेमिनिज्म इन इंडिया ने ट्रिपल तलाक, पोलोगामी, हलाला पर कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं कहा। बुरखा को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, जबकि इंडिया में बुरखा को लेकर 3 तलाक तक हुए हैं और इन्होंने इस पर कुछ भी नहीं लिखा। क्या फेमिनिज्म है? घूंघट और साड़ी रिग्रेसिव है, पर बुरखा प्रोग्रेसिव है, चॉइस है। वाह! ये ईद में फेमिनिज्म इस्लाम पर बुक्स प्रमोट कर रहे हैं, मुहर्रम में मुस्लिम वुमेन वॉरियर्स पर बात कर रहे हैं। मुझे लगा इन्होंने हिंदू वुमेन वॉरियर्स पर भी बात करी होगी, लेकिन मुझे क्या मिला? एक प्रोपेगेंडा। ये देखिए, इन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि अपर कास्ट हिंदू वुमेन मुस्लिम औरतों पर होने वाले वायलेंस को साइलेंटली सपोर्ट करती है और इसको उन्होंने नाम दिया है सवर्णा फेमिनिज्म। सवर्णा फेमिनिज्म? सीरियसली? ये क्या फेमिनिज्म होता है भाई? ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। सभी को पता है कि ट्रिपल तलाक और हलाला कितने एंटी वुमेन है और क्रिमिनलाइजेशन और ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में भी लिखा। इट वॉज अ इम्पल्सिव डिसीजन। मैं और भी कुछ कर सकता था, पर मैंने ये देखो, ये भी होता है, ये भी होता है कि व्हेन यू से ये क्यों किया तूने, थप्पड़ क्यों मारा उसे, योर फर्स्ट। मैं और भी कुछ कर सकता था, पर मैं कंप्लीट हरामजादा नहीं हूं। मैं स्लाइटली ऑन द स्केल ऑफ हरामजादा। आई एम हियर एंड नॉट हियर। यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। ये वही लॉजिक होता है ना। इंडिया में भी, इंडिया के बारे में कुछ बोल दो, गो टू पाकिस्तान से तो बेटर। ये तो वो तो नहीं है ना। हम जरा इधर आओ और देखो, मेरे माथे पे कहीं बड़े अक्षरों में लिखा है क्या? वो लड़का है, सबको पता है, परंतु जोश जोश में जो तन में की असली पीड़ा बाहर आ रही है वो तुम सुन रहे हो ना। ये वही लॉजिक होता है ना। इंडिया में भी, इंडिया के बारे में कुछ बोल दो, गो टू पाकिस्तान से तो बेटर। ये तो वो तो नहीं है ना। हम अब मुझे नहीं पता कि वो किन के बारे में पर्टिकुलर बात कर रहा है, परंतु मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूँ। तन्मय का मित्र कुणाल जेएनयू के उन छात्रों का समर्थन करता रहता है जिन्होंने नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। और उनमें से कुछ पॉपुलर नामों को आज भी लोग पाकिस्तान जाने के लिए बोलते हैं, जिसमें मुझे कोई खास समस्या नहीं है। Why is JNU an issue? Why? They are university students. Why is that an issue? JNU वाले anti-national है। I'm like, ये students है। ये स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स है। भारत के टुकड़े या फिर भारत की बर्बादी के सपने देखना, ये कोई भारत की आलोचना नहीं है, केवल गद्दारी है। तुम भारत की आलोचना करो, तुम्हें रोका किसने है? तुम आलोचना करो कि भारत में जीडीपी ग्रोथ कम है, भारत में पॉवर्टी ज्यादा है, अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया, एनआरसी नहीं आया, अरशद को अपने कागज नहीं मिल रहे। बहन, इस इंसान का नाम है अरशद। ये मेरा ऐसा ख्याल रखता है कि कोई मेरे को धक्का भी नहीं मार सकता। अगर इसको कोई देश से निकालने की बात करेगा ना तो सामने गोली खाऊंगा बहन की। आगे मैं एक वीडियो अपने सबरेडिट के बारे में बनाने वाला हूं, तो जाओ इस सबरेडिट को ज्वाइन करो। यहाँ पे तुम मुझसे रिलेटेड या फिर इस चैनल से रिलेटेड जो भी तुम्हारे दिमाग में आए वो कंटेंट पोस्ट करो। मैं आने वाली वीडियोस में उस कंटेंट को इंक्लूड करूंगा। इसके अलावा ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये बेल आइकन दबाओ। धन्यवाद।